अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर कामरान इकबाल ने और माशाल्लाह बहुत सारी क्वालिफिकेशंस इनके पास हैं, जिसमें सीआईए है, आप सीसा को देख लें, सीएफई सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, और इसके अलावा मास्टर्स की डिग्रीज भी इनके पास हैं। तो स्पेशली आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये सीसा के बारे में हमें बताएं। तो पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम जी। मेहताब साहब, ये आपकी कोशिश है। मैं सबसे पहले प्रोफेशनल लेगेसी का ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी जिससे कि मैं नॉलेज लोगों तक शेयर कर सकूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं इधर से जो है वो फर्दर आगे अपना जो भी इसका एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। जी। और मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह मैं आपका पोर्टफोलियो विजिट कर रहा था, इतनी क्वालिफिकेशंस हैं आपके पास, और काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा अपना जो ब्रीफ जर्नी है वो काइंडली आप शेयर कर दें, तो सीसा को तो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो में ऑडिट रेलिवेंट जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह चारों की चारों हैं। और इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे ये मोटिवेशन पर्पस के लिए शेयर करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने चारों सर्टिफिकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स कंप्लीट की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, आज हम स्पेशली सीसा को डिस्कस कर लेते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में जितनी आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं इंडिविजुअली हम उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे शॉर्ट पीरियड के मुताबिक। तो सबसे पहले सर मुझे ये बताइएगा, ये जो सीसा सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स है, पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है? और जिस तरह आपको पता है कि सीए, एसीसीए, आईसीएम में, क्या ये इन लोगों के लिए है या ये ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं? एक्चुअली ये है क्या? इसका पर्पस क्या है? ये बेसिकली एक प्राइम गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स क्या है? फॉर एग्जांपल आपका नादरा का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसका ऑडिट है। मैं चूंकि पब्लिक सेक्टर में भी मैंने सर्व किया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में, तो वहां पे मैंने ऑडिट किया पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी, जो कि ये बस सिस्टम है। तो इसमें सारा का सारा आपके सिस्टम प्रोसेसेस एंड पीपल जो भी आपके एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंपोनेंट है, आप सभी का ऑडिट करते हैं। स्पेशलाइज्ड फील्ड है और ये इसको इशू करती है एक इंटरनेशनल बॉडी है, यूएसए की अमेरिकन बॉडी है, इसाका के नाम से मशहूर है। और उसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन, जो कि इसकी गवर्निंग बॉडी है जो कि सर्टिफिकेशन इशू करती है। राइट। और इसके जो मेजर रोल्स हैं वो आप एज ए आईटी ऑडिटर काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट काम कर सकते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट, गवर्नेंस, रिस्क, इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो सेकंड एलिमेंट था इसका स्कोप का, तो स्कोप की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये डेफिनेटली आप लोगों को स्कोप के बारे में पता होगा, तो आपको आइडिया होगा कि इसकी वर्थ क्या है। तो स्कोप वाइज अगर हम इसकी बात करें ना, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। मेरा चूंकि प्राइवेट सेक्टर भी एक्सपीरियंस है, पब्लिक सेक्टर में भी एक्सपीरियंस है, और कुछ कंसल्टेंसी का भी इसका एक्सपीरियंस है इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट से रेलिवेंट। तो अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में ये बड़ी प्राइम एक सर्टिफिकेशन मानी जाती है कि जो लोग सीसा सर्टिफाइड हैं या सीसा क्वालिफाइड हैं, उनको एक मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है और उनको अच्छे ऑडिट्स असाइन किए जाते हैं। जैसे मैंने नादरा का कहा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बात की, पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की बात की। और इसी तरह अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी आए तो चूंकि हम डे बाय डे देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे हर फील्ड में इनकॉर्पोरेट हो रही है। मतलब उसकी आप देखें जैसे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स आते हैं, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के वाइज उसको बेहतर करने के लिए आपका जो है सीसा सर्टिफाइड को प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर मैं बात इसकी करूं, जैसे आपने सीए, एसीसीए, एसीएमए इन क्वालिफिकेशंस की बात की, तो इस सर्टिफिकेशन की सबसे खूबसूरती ये है कि ये आपको एक करियर डिफरेंशिएटर बनाती है। मतलब बाकियों से आपको एक अलग एक स्किल आपके पास अलग आता है जो कि नॉर्मल एसीसीए, एसीएमए या सीए के पास नहीं है। इवन मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऑडिट फर्म्स के साथ भी रहा, वहां पे भी आपको एज ए स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के लिए आप कंसल्टेंसी सर्विसेज बिग फोर फर्म्स में भी आप दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी आप आईएएस ऑडिट कर सकते हैं। राइट। तो और इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैं एस्पेक्ट बता दूं, जितने भी हमारे बैंक्स हैं, स्टेट बैंक की तरफ से ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का जो हेड होगा ही मस्ट बी अ सीसा सर्टिफाइड। तो इसका स्कोप बहुत बहुत वाइड है। और इसकी अगर मैं सैलरीज की बात करूं, आप गूगल पे इसको चेक करें तो आपको इसकी जो एवरेज सैलरी आएगी ना, मिनिमम स्लैब, वो $60,000
से ये जाती है $200,000 तक राइट। एनुअल सैलरी। अगर 60,000 भी होना तो पाकिस्तानी तकरीबन 8 से 9 लाख रुपया बनता है। आप इसकी बेस पे माइग्रेशन कर सकते हैं टुवर्ड यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, और मतलब आपको ये बाकी सारी चीजों से डिफरेंशिएट करती है। आपकी प्राइम क्वालिफिकेशन में ये एक एडिशन है जो कि आपको बाकियों से प्रोमिनेंट करती है और डिफरेंशिएट करती है। राइट। और यहाँ पे अगर हम ये पर्टिकुलरली बात करें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जो हमारी अकाउंटेंसी, स्पेशली अकाउंटेंसी और जो फाइनेंस बैकग्राउंड के जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जिस तरह एसीसीए, सीए या आईसीएम में, तो ये उनके लिए तो ये एक डिफरेंशिएशन पैदा करती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के रेलिवेंट हो। क्या इसको ग्रेजुएट्स भी परसू कर सकते हैं या ये सिर्फ एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है? जी एग्जैक्टली इन जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं इनकी खूबसूरती ये है, जैसे सीआईए है, सीएफई है, सीसा है या सीका है, सीपीए है, सीएमए है, ये सारी सर्टिफिकेशंस की खूबसूरती ये है कि ये आपके जो फॉर्मल एजुकेशन वाले लोग हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, और जो आपके प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर्स हैं, या इवन प्रोफेशनल जो अभी फाइनलिस्ट हैं, जैसे सीए फाइनलिस्ट हैं, एसीएमए फाइनलिस्ट हैं, ये सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। ये आपको, जैसे मैंने पहले भी अभी डिस्कशन हम कर रहे थे, कि ये आपको जो है एक हजूम में से आपको प्रोमिनेंट कर देती है कि आपके पास एक ऐसा स्किल है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है। और इसकी बेस पे फॉर एग्जांपल अगर आप सीए कर रहे हैं या एसीएमए कर रहे हैं या इवन एसीसीए के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास आप सीसा अपनी स्टडी के साथ इसको परस्यू कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, सीसा की सर्टिफिकेशन आपको मिल जाती है, तो आपके लिए आपकी ऑडिट फर्म जहाँ पे आप एज ए ट्रेनी भी हैं, वहां पे भी आपको इक्वली बेनिफिशियल है। आपको अपनी प्राइम क्वालिफिकेशन सीए या एसीसीए या एसीएमए के साथ आपको जॉब प्रोफाइल, आप कहीं पे भी जॉब आपको इजीली अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि ये नई नई एक फील्ड है, ऑडिट की एक नई ब्रांच है। तो इसमें अभी इसकी बहुत ज्यादा मतलब इसमें ग्रोथ भी आएगी, फिर इसकी मेच्योरिटी स्टेज पे जाएगी। अभी तो ये बिल्कुल राइट। इतना लोगों को आइडिया नहीं है इसका ना। और अगर दूसरी साइड इसकी देखें, डेटा साइंस या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही हैं, तो वहां पे आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो सीसा क्वालिफिकेशन है, ये किस तरह अपना रोल प्ले कर रही है, या ये स्पेशलाइज्ड, ये आईटी फील्ड वालों का ही काम है, ब्लॉकचेन हो गई या डेटा साइंस हो गई, क्या यहाँ पे इसको कैटर किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में? देखिए सीसा जो है ना, बेसिकली जो भी आपका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वेदर इट कंटेन्स ब्लॉकचेन और आपकी जो बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कुछ भी है, ये सारे के सारे कंपोनेंट है एक आईटी सिस्टम के। आईटी सिस्टम में ये सारी की सारी चीजें जो है मतलब इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। आईएएस ऑडिटर या इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, सीसा होल्डर जो हैं, उनका काम है इस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स लाना, इसके रिस्क को मिटिगेट करना, इसमें साइबर सिक्योरिटी को देखना, कोई साइबर थ्रेट है अगर तो उसकी ये रिपोर्टिंग होती है, आईएएस ऑडिटर्स उसकी रिपोर्ट्स करते हैं ताकि इन चीजों को रोक के। और ये देखें आपके, जैसे मैंने बैंक्स की बात की, तो बैंक में आईएएस सीसा सर्टिफाइड होल्डर को इसीलिए वो रिकमेंड करते हैं कि इन लोगों को ऑडिट की भी टेक्निक्स का पता है और साथ साथ इन लोगों को मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में भी जान। आगे मैं इसको फर्दर आप से शेयर करूंगा कि कैसे आईटी बैकग्राउंड वाले बंदे को ही इसको करना चाहिए या ऑडिट वाले को करना चाहिए। जी तो बिल्कुल। आगे थोड़ा मेरा चलते मेरा हैं। क्वेश्चन ही नेक्स्ट यही था कि इसको एक्चुअली किस बैकग्राउंड वाले बंदे के लिए ये बेस्ट हो सकता है, क्या दोनों परसू कर सकते हैं या कोई एक कर सकता है? जी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझसे काफी लोग ये क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि जी हमारा आईटी बैकग्राउंड नहीं है तो कैसे पॉसिबल है कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कंडक्ट कर सकें। तो मैं आप लोगों से ये शेयर कर दूं कि मेरा भी कोई पर्सनल कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है। आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड साइड। और एक चीज और आप लोगों के इंटरेस्टिंगली, अगर आप इसके डाटा का एनालिसिस करते हैं सीसा सर्टिफाइड होल्डर्स का, तो उसमें जो मेजोरिटी जो है, आप कह लें कि 80% या 75% ये ऐसे लोग हैं जो कि आईटी बैकग्राउंड जिनका नहीं है। बेसिकली सीसा करने के लिए जो बेसिक चीज चाहिए ना, वो एक ऑडिटर की अप्रोच चाहिए। देखिए ना, सर्टिफिकेशन का अगर नाम ही देखें, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, राइट। तो इसके लिए आपको बेसिकली एक ऑडिटर की अप्रोच चाहिए। जो अच्छा ऑडिटर है वो सीसा कर सकता है और इसमें सिर्फ बेसिक आपको आईटी नॉलेज चाहिए। बाकी ये प्रोफेशनल बॉडीज हैं, इनके कुछ सीपीटी आवर्स होते हैं आफ्टर सर्टिफिकेशन, वो आपको इस काबिल खुद ही आप बन जाते हैं कि आप इजीली आईएएस ऑडिट कर सकते हैं। राइट।
और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस सिलसिले में होगा कि काइंडली मुझे आप ये बता दें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर टू द पॉइंट रहते हुए हम ये बात करें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस क्वालिफिकेशंस के ऊपर कितने हमारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे और कितना ड्यूरेशन लग जाएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स कोई पहले क्वालिफिकेशन में है या आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने सीसा को ज्वाइन करना हो तो। अच्छा जी, बड़ा प्रिसाइजली इसका आंसर ये है कि आप सीसा जो है ये एक ग्रेजुएट भी कर सकता है और आप किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को परस्यू कर रहे हैं, जैसे एसीसीए की बात हो रही है, एसीएमए की या आपके सीए की, तो आप ड्यूरिंग वो क्वालिफिकेशन आपकी चल रही है तो आप इसको सीसा को परस्यू कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज जरूरी होती है जो कि मैंडेटरी है, इनको रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होता है 5 ईयर्स का फॉर सीसा डेजिग्नेशन। आप पेपर तो दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस 0 भी है आईएएस ऑडिट में तो आप पेपर पास कर सकते हैं, लेकिन आप सीसा का डेजिग्नेशन अपने नाम के साथ तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपका 5 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट ना हो। अब उस 5 साल में फर्दर अप टू 3 इयर्स जो है ना वो आपको वेवर है। वो वेवर इस तरह है कि अगर किसी ने एसीसीए किया है तो उसको 2 इयर्स का वेवर है इसके एक्सपीरियंस का। और अगर जनरल आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो चाहे आईएएस ऑडिट का है या किसी भी सिंपल ऑडिट का या कोई भी किसी भी अकाउंटिंग का भी एक्सपीरियंस है, तो आपका 1 ईयर का वेवर वहां से भी मिल जाता है। इसी तरह ग्रेजुएशन और एमबीए मास्टर्स के लिए भी आपको वेवर्स हैं, सीए के लिए भी वेवर है और एसीएमएस के लिए भी है। तो आपको कुल अगर मैं बात करूं तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर आपका पहले ही एक्सपीरियंस, तो आप फॉरन सर्टिफिकेशन के बाद अप्लाई करेंगे तो आपको सीसा का डेजिग्नेशन मिल जाएगा। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप काम करते जाएं आफ्टर पासिंग द एग्जाम, और आफ्टर 2 इयर्स आप जो है जब अपना एक्सपीरियंस दोबारा उनको जमा करवाएंगे तो आपको सीसा होल्डर का डेजिग्नेशन मिल जाएगा। अगर इसके मैं एग्जाम की बात करूं तो इसका एग्जाम जो है उसमें ड्यूरेशन उसकी 4 आवर्स ड्यूरेशन है और 150 इसके एमसीक्यूज हैं। बेसिकली ये सारा का सारा पेपर एमसीक्यूज है। 150 एमसीक्यूज हैं, 4 आवर्स का पेपर है। और इसमें अगर इसकी पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो 200 से 800 तक इसका स्कोर स्केल है। आपको एटलीस्ट 450, अगर आपका स्कोर आप 450 या उसको क्रॉस करते हैं तो आप पास कर जाएंगे, अदरवाइज फिर वो आपको दोबारा फिर पेपर में अपेयर होना पड़ेगा। ये तो पता चल गया कि ये एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, लेकिन परसेंटेज इसकी पासिंग परसेंटेज क्या है? और पासिंग जिस तरह हमें पता है कि सीए या एसीसी में 50% वाला पास होता है, तो इसमें पासिंग मार्क्स क्या होंगे? देखिए जी, इसमें जो इसाका की तरफ से है वो ये है कि आपने 450 आउट ऑफ 800 450 मार्क्स लेंगे तो आप पास हैं। इसकी पासिंग परसेंटेज की बात करूं प्रीवियस कुछ ईयर्स में तो 50% ऑलमोस्ट इसकी पासिंग परसेंटेज है, अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं। और अगर आपने इसमें मुझे क्वेश्चन किया था कि इसका ड्यूरेशन क्या है, देखिए हम सीए या एसीसीए या एसीएमए को हम परस्यू करते हैं तो उसमें हमें मतलब काफी टाइम पीरियड लगता है कि 2 3 4 5 साल तक भी लोगों को लगते हैं नॉर्मली। और इन सर्टिफिकेशन की जो जैसे सीआईए है, सीएफई है, सीसा है, इनकी एक और खूबसूरती ये है कि सीसा का जो रिकमेंडेड है, आप जॉब के साथ भी या अपनी स्टडीज के साथ इसको करें तो आप इन विद इन 5 मंथ्स आप इसको इजीली पास कर सकते हैं। मैं अगर अपनी मिसाल यहाँ पे दूं तो मैंने 2.5 मंथ्स में मैंने इसकी प्रेपरेशन की। उससे पहले मुझे सीसा का नहीं था पता। तो मैंने 2.5 मंथ्स में इसकी प्रेपरेशन करके तो मैंने इसकी उसका एग्जाम दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास कर गया। तो जो आप अगर आप इसमें जो बात है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट कितना है इसमें। आप अगर जितना देखें, आप सीए में अगर आप 80% एफर्ट कर रहे हैं तो उस 80% का जस्ट आपने 10 या 15% एफर्ट करके तो आप इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड सीसा होल्डर बन जाएंगे, जी, एक वैल्यू एडिशन प्रोफाइल में एक बहुत अच्छा एडिशन होगा। जी बिल्कुल, जी एग्जैक्टली ऐसे। और यहाँ पे एक पॉइंट मेरा क्लियर होने वाला रहता है, वो ये कि इसमें एक्सपेंसेस कितने आएंगे? ट्यूशन की अगर हम पर्टिकुलरली बात कर लें, और इसकी मेंबरशिप फी होती है या कोई रजिस्ट्रेशन फी होगी, एग्जाम फी होगी, और क्या इसका एक ही पेपर है? यहाँ पे मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका एक ही एग्जाम होगा। जी डेफिनेटली इसका एक ही एग्जाम है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 4 आवर्स एंड 150 क्वेश्चंस। आपको 4 आवर्स में 150 क्वेश्चंस करने हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं इसको कैसे मतलब इसके एक्सपेंडिचर्स की बात करूं तो एक्सपेंडिचर में देखें, आपने मेंबरशिप और एक नॉन मेंबरशिप, दो इसके तरीके हैं।
मेंबरशिप की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपके गालबन $575 आपने इसाका को पे करने हैं, राइट। जो कि सीसा की गवर्निंग बॉडी है। अगर आप नॉन मेंबरशिप की तरफ जाते हैं तो आपके 760 US डॉलर्स आपने पे करने हैं इसके। तो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। आप दोनों ऑप्शंस ले सकते हैं। मेंबरशिप की तरफ जाएंगे तो 575 के साथ आपको कुछ मेंबरशिप का भी पे करना पड़ता है एनुअली, और इधर आप जो है वो डायरेक्ट सीसा। लेकिन ऑल दो आपको पता है कि प्रोफेशनल बॉडीज की मेंबरशिप के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं, बिल्कुल। आपको कुछ वेबिनार्स ट्रेनिंग्स और ये मिल जाती हैं। अब बात आती है इसका ना मटेरियल भी है, जो कि सीसा का एक मैनुअल है और एक क्वेश्चन आंसर बैंक है उनका, उसका डेटाबेस भी है और पीडीएफ फाइल भी है। वो अगर आप इसाका से परचेज करते हैं तो ये अराउंड कोई $1000 आपको कॉस्ट करता है। लेकिन चूंकि प्रोफेशनल लेगेसी के रेफरेंस से मुझे आपका तो वैसे ही आपका काम बड़ा अच्छा लगता है। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा लोगों को जो है ना वो गाइड करते हैं, जो थैंक मेरे यू। जैसे लोग जिनको पता भी नहीं है वो भी इन प्रोफेशनल स्टडीज के बारे में जानते हैं और अपना फिर वो परस्यू करते हैं, और फिर अल्लाह ताला सबके मामला आसान करता है। तो इसमें ये है कि जो जिस मटेरियल से मैंने इसकी प्रेपरेशन की थी वो मटेरियल मैं फ्रीली आपके हैंडओवर कर दूंगा मेहताब साहब के। तो आप लोग फ्री वो मटेरियल विदाउट एनी सिंगल पेनी, आप मेहताब साहब से वो मटेरियल सारा का सारा आपको फ्री मिल जाएगा उसमें, जिससे मैंने तैयारी की। अब रही बात इसकी कोचिंग की, अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट पाकिस्तान में डिफरेंट एकेडमीज हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसकी कोचिंग करवाते हैं। और उसमें जो इसकी कॉस्ट आती है कोचिंग की ट्यूशन फी, वो अगर मैं बात करूं तो 40 से 50,000 है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक मैंने कोचिंग ली थी पब्लिक सेक्टर एक इंस्टीट्यूशन से। लेकिन मैंने ये असेस किया, ये मेरी असेसमेंट है कि आप लोग ना इसको विदाउट किसी प्रॉपर, अगर आप कोचिंग नहीं भी लेना चाह रहे तो आप उसके बगैर भी इसको कर सकते हैं। राइट। उसकी स्ट्रेटेजीज हैं कुछ, वो मैं स्ट्रेटेजीज अगर कभी नेक्स्ट मौका मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो इनशाला आप फिर उससे फायदा उठा के, मतलब ये भी आपकी टेंशन खत्म हो गई। जी। अब आपका सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेंडिचर बचना है ना वो आपकी एग्जाम रजिस्ट्रेशन हम्म। और एग्जाम फी है, दैट इज $575 फॉर मेंबरशिप होल्डर्स एंड $760 फॉर नॉन माशाल्लाह देखिए मेंबरशिप ये आपने होल्डर्स। बहुत अच्छा बता दिया कि एक तो स्टडी मटेरियल भी एक फ्रीली अवेलेबल हो गया, और अगर ये भी आपने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि अगर कोई इसको अपने तौर पे प्रिपरेशन करना चाहे तो वो कर सकता है, और उसकी स्ट्रेटजीज पे इंशाल्लाह हम एक और सेशन कंडक्ट कर लेंगे और सब ऑडियंस आपके साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि आप इसे बेनिफिट ले सकें। चलें सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना बेहतरीन तरीके से हमें गाइड कर दिया, और सीसा के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले इतनी नहीं थी, और ये आपकी फेवर है कि आप स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। इन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये इसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, और जब भी आपके पास टाइम हो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स को ये भी पता चल जाए कि हाँ हमने इस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है और उनके वो एक्सपेंसेस भी कम हो सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है आपने ये इनिशिएटिव लिया, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके एक तो चैनल्स पे बहुत अच्छी वीडियोस हैं जो कि मैं भी देखता हूँ। जैसे ऑल दो मेरा सीए से कोई ताल्लुक तो नहीं है या बाकी जो एसीसी है, लेकिन मैं नॉलेज शेयर करने के लिए आपकी फिर वीडियोस को आगे शेयर भी करता हूँ। बहुत तो शुक्रिया। मैं आपके इसके रेफरेंस से मैं बात करूंगा कि इस वीडियो को खुद भी देखें और बाकी लोगों को भी भिजवाएं, और आप लोगों के जो क्वेश्चन और फीडबैक आएगा इंशाल्लाह उसके ऊपर हम फिर नेक्स्ट एक और वीडियो इसके ऊपर। श्योर, बहुत जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।